तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GeoFi एकेडमी पर। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ, एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोनॉमिकल थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बायोनॉमियल थ्योरम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। तो हम लोग आज इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी दिलाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बायोनॉमियल थ्योरम का जो चैप्टर है वो अच्छे से बताने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, बायोनॉमियल थ्योरम में हमें करना क्या होता है? सबसे पहली चीज़, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्विपद प्रमेय। द्वि मीन्स दो पद, दो, और पद मीन्स पद, यानी दो पदों वाली प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोनॉमियल थ्योरम। अगर दो पद हम माने तो a प्लस बी मान सकते हैं। एक पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ठीक। दो पद से ज़्यादा नहीं होंगे आपके द्विपद प्रमेय में, आप केवल दो पद वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कभी भी अगर किसी की पावर a प्लस बी की पावर 0 दे दे, तो अगर किसी की वैल्यू 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, अगर किसी की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम वही होगी। यानी a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी। और ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो मान दिया गया है उसका जितनी वैल्यू उतनी बार गुणा। अब ये जो चीज़ है a प्लस बी का जब 0 बार आप गुणा करोगे, 0 मतलब गुणा करना ही नहीं है, ना के बराबर गुणा करना है, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। अब जब a प्लस बी का एक बार यानी 1 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा? a प्लस बी ही आएगा। नेक्स्ट, अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करें, पावर 2 कर दें, तो हमारा मान क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। वैसे सेम a प्लस बी का होल क्यूब कर दें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका आ जाता है। वैसे अगर आपको a प्लस बी के पावर 4 की वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैं थोड़ा जो है यहीं से लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉजिक हमारा एक्चुअली कहता क्या है। अब देखिए, जब यहाँ पर वैल्यू 0 थी तो हमारा मान कितना आया? 1 आया। ध्यान से समझना, ठीक। उसके बाद वैल्यू 1 थी तो हमारा मान हमारे कितने पद में आया? 2 पदों में हमारा मान आया। अब यहाँ पर वैल्यू 2 थी तो हमारा मान कितने पदों में आया? 1 2 3, 3 पदों में आया ना? 3 पदों में आया। उसके बाद यहाँ पर पावर 3 थी तो वैल्यू हमारी कितने पदों में आई? 1 2 3 4, 4 पदों में आई है। अब अगर यहाँ पर पावर 4 है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितने पदों में आएगी? 5 पदों में। यानी इसका सिस्टम यही होगा, पावर जितनी होगी उससे एक वैल्यू बढ़ करके आपका जो है सम आना है, यानी ऐड आना। तो हमने क्या सीखा कि जितनी हमारी पावर है और जो वैल्यू आ रही कितने पदों में आ रही है? अब यहाँ पर पावर 3 है तो वैल्यू हमारी 4 पदों में आ रही, 1 2 3 4। ये समझ में आया? अब सेम वैसे अगर यहाँ पर पावर 4 है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितने पदों में आएगी? 5 पदों में आएगी। फिर अगर मान लिया थोड़ी देर a प्लस बी की पावर 15 दे दिया गया तो इसकी वैल्यू कितने पदों में आएगी? 16 पदों में आएगी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और देखना, सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो पहले वाला पद जो है हमेशा a से शुरू होगा, a स्क्वायर हो गया। उसके बाद a से एक स्क्वायर माइनस हुआ, b आ गया। अब देखिए, ये भी याद रखना कि पावर हमेशा, अब जैसे यहाँ पर पावर है 2 है, अब अगर इनकी पावर ऐड करें तो एक पावर इसके ऊपर लगी हुई है, एक पावर इसके ऊपर लगी हुई है, तो यानी पावर एक एक मिलकर के कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और यहाँ पर भी पावर कितना है? 2। यानी पावर का सम जो है वो हमारा उतना ही आना चाहिए जितना हमारा दिया गया है। अब यहाँ पर पावर 3 दी गई तो a की पावर 3 हमारा दिया ही गया है। अब यहाँ पर a की पावर 2 है, b की पावर कितना है? 1, तो 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। सेम वैसे 3ab स्क्वायर में a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तो b की पावर 3 दिया ही गया है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ कि जब भी हम लोग फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग a को पकड़ रहे हैं। जैसे a प्लस बी की पावर 3 है तो सबसे पहले हमने क्या किया? a क्यूब ले लिया। a क्यूब से हमने स्टार्ट किया
उसके बाद हम देख रहे हैं कि पावर हमारी घटती जा रही है। पहले ए क्यूब था, फिर ए स्क्वायर आया, फिर ए आया, उसके बाद हमारा आगे वाले पद में ए खत्म हो गया। खत्म हो गया ना। अब यहीं से मैं लॉजिक पकड़ना, ए क्यूब पहले आया, उसके बाद ए स्क्वायर आया, तो जब एक पावर कम पड़ी तो हमने क्या किया, बी को ऐड कर दिया। फिर यहाँ से जब यहाँ 2 पावर थी, अब यहाँ 1 पावर बची, तो यहाँ बी के पावर, यहाँ बी के ऊपर 1 पावर थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बढ़ करके 2 हो जाएंगी। अब नेक्स्ट में जब पहुँचेगा तो ए खत्म हो जाएगा, ए रहेगा ही नहीं, तो लास्ट में क्या बचेगा, बी क्यूब बचेगा। ये आपको समझ में आया होगा। वैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या हुआ, सबसे पहले ए स्क्वायर से हम लोग चले, ठीक, उसके बाद ए से ए की पावर जो 2 थी उससे 1 कम हुई तो पावर 1 बची, यानी ए बचा। उसके बाद ऐड क्या हो गया, एक्स्ट्रा बी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, ए गायब हो गया, बी स्क्वायर हमारा बचा। यानी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें स्टार्ट किससे करना, अगर जिसकी पावर जितनी दी गई ए से स्टार्ट कर देना, यानी ए पहला पद है, बी दूसरा पद है। अब ए प्लस बी की पावर 4 दी गई है, तो हमें स्टार्ट किससे करना, ए की पावर 4 से स्टार्ट करना। अब ये तो आपको समझ में आ होगा, चलिए सर जी ठीक है, ए की पावर 4 हो गया, प्लस नेक्स्ट वाले में ए की पावर 3 होगी तो हमारा बी ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, ए की पावर 2 हो जाएगी, बी में एक पावर बढ़ करके स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए की पावर बढ़ेगी बी की, और यहाँ से ए की पावर एक घटेगी। ए की पावर 4 था, 3 हो गया, और यहाँ बी की पावर 1 था, बी की पावर 2 हो गया, यानी बढ़ती रहेगी। अब अगले में क्या होगा, हमारा केवल सिंगल ए बचेगा और बी क्यूब बचेगा ना। उसके बाद फिर जब लास्ट में पहुँचेंगे तो हमारा बी की पावर 4 ही केवल बचेगा, ए बचेगा ही नहीं। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में सर आता होगा कि जो वैल्यू आती है 3 ए आया, ये 3 कहाँ से आया, यहाँ पर तो एक छिपा होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर सर जी ये सब जो अंक हैं ये कैसे आएंगे, अब अंकों को भी हमें लाना, अंक हम कैसे लाएंगे, तो आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे पहले हमारा 1 था, उसके बाद 1 और 1 हो गया ना। अब 1 और 1, अब 1 जो हमारा सीक्वेंस में चलता रहेगा, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो हम थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं साइड में, इधर सबसे पहले हमारा 1 था, उसके बाद 1 और 1 हो गया। अब 1 हमारा सीक्वेंस में चलता रहेगा, अब 1 और 1 का सम कितना आएगा, ऐड 2 आएगा, और बाकी 1 हमारा ऐसे चलता रहेगा, इस टाइप से ऐसे। फिर 1 हमारा ऐसे लिखा जाएगा जैसे लिखा है, 1 और 2 का सम कितना होगा, 3 होगा, सॉरी 1 और 2 का सम कितना आएगा, 3 आएगा, 1 और 2 का सम कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये जो अंक है मैच करते हुए चलिए, पहले में 1 और 1 था, 1 और 1 था, उसके बाद 1 2 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 यहाँ था, 2 आया, फिर लास्ट में 1 आया। अब क्यूब वाले में 1 था पहले, बिल्कुल था 1, उसके बाद 3 आया, बिल्कुल 3 आया, उसके बाद फिर 3 आया, जी बिल्कुल 3 आया, उसके बाद फिर 1 है हमारा। अब ऐसे पावर 4 में हमारा कितना आना चाहिए, देखिए अब 1 तो हमारा सीक्वेंस में ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब 1 और 3 का ऐड कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। 3 और 3 का ऐड कितना होगा, 6 होगा, और 3 और 1 का ऐड क्या होगा, 4 होगा। यानी ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, अब यहाँ पर हमें पुट करना जो हमने मान निकाला था। अब पहले तो हमारा 1 छिपा ही हुआ है, क्योंकि ए क्यूब का गुणा जब आप 1 से कराओगे तो तुम्हारा ए क्यूब ही आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर भी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 6ab स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी ये तो क्यूब वाला, 1 मिनट, पावर 4 वाला बताना है, पावर 4 वाला 1 मिनट, नीचे वाले में बताना, नीचे वाले में ये जो हमने लिखा है यहाँ पर है ना। अब यहाँ a की पावर 4 थी, a की पावर 4 का जब 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, a की पावर 4 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4a क्यूब b आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में फिर क्या होगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 4ab क्यूब आ जाएगा, और लास्ट वाले में तो b की पावर 4 रहेगा ही, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस b की पावर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब हम ये तो कर नहीं सकते a प्लस बी की पावर 4 दिया गया तो इसका मतलब सबको पता है, a प्लस बी की पावर 4 अगर दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का 4 बार गुणा, ऐसे कुछ इस टाइप से। इतना बड़ा तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं,
इतना बड़ा हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, आसान नहीं है। तो हमें कैसे करना है, इस टाइप से करना है। अब इसी टाइप में जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी टाइप में जैसे a प्लस बी की पावर 15 निकालना है, तो भाई हम ये तो निकाल सकते हैं ये वाले पद, लेकिन अब बीच वाले पद कितना बड़ा हम चार्ट बना लेंगे भाई। अब जैसे हमारा 5वें पद का निकालना है, 5वें पद का हम लोग निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक 10 तक निकाल सकते हैं। अब जैसे 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये 5वें पद का आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा, तो मैं बता दे रहा हूँ ये वाला भी। अगर a प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले करना क्या है, वही पद सबसे पहले लिखना, a की पावर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, a की पावर घटती हुई जाएगी और b की पावर बढ़ती हुई जाएगी, a की पावर 5 हो गया प्लस। अब नेक्स्ट वाले में एक पावर 4 बचेगा, b ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, a की पावर फिर घटेगी 3 बचेगी, b की पावर 2 हो जाएगा। इनका जो पावर का योग है वो हमेशा 5 होना चाहिए, जितनी पावर यहाँ पर है उनका ऐड 5 ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर ही बचेगा, b क्यूब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा हमारा, a ही बचेगा, b की पावर 4 हो जाएगा। और अगले वाले में क्या होगा, गायब ही हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b की पावर 5 बचेगा। अब बीच में जो वैल्यू जो अंक आते हैं ये वाले, ये कैसे आते हैं तो हमने आपको इधर बता दिया। अब ये 5वें पद के लिए जिसकी पावर 5 हो तो उसके जो अंक हैं ये पहला एक, तो हमारा एक तो छिपा ही होता है, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वाला जो लिखा जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा 5 a की पावर 4b। नेक्स्ट हमारा 10 a क्यूब b स्क्वायर, उसके बाद फिर 10 आएगा हमारा 10 a स्क्वायर b क्यूब आ जाएगा, फिर 5 a b की पावर 4 हो जाएगा, फिर एक वही, यानी वही आपकी एक, जब b की पावर 5 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो हमारा मान उतना ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लॉजिक। अब इसी को जब हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग समझेंगे, जब किसी की वैल्यू, अगर हमने बताया था भी, अगर आपको a प्लस बी की पावर 100 निकालना है या a प्लस बी की पावर n निकालना है, तो इनको निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। उस फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न ना हो। आप अगर एक बार नहीं समझ पाए वीडियो फिर से बैक करके आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर जैसे हमने आपको बताया a प्लस बी की पावर n, इसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।